Good evening. Today my topic is cheletropic reaction, subject organic chemistry, presented by Nidhi Gupta, MSc second semester, Government Jyotiraman Mishra PG College, Surajpur. So my topic is cheletropic reaction. The term cheletropic is derived from the Greek chile and trops. Chile means होता है claw and trops means होता है turning. Cheletropic reaction are the special type of considered cycloaddition reaction or cycloreversion reaction. Cheletropic reaction are thermally and photochemically allow, for example, reaction of olefin with a singlet carbon or a small molecule such as SO2, N2 and CO8. अब हम इस रिएक्शन को एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो इसमें क्या होता है कि हमने क्या लिया, ऑलिफिन लिया, दैट मीन्स एल्किन. एल्किन का रिएक्शन सिंगलेट कार्बन के साथ कराया जाता है. तो इसमें क्या होता है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है तो साइक्लोएडिशन रिएक्शन होता है और बैकवर्ड रिएक्शन होता है तो साइक्लोरिवर्जन रिएक्शन होता है. अगर इसमें साइक्लोएडिशन रिएक्शन कराया जाए तो इसमें क्या होता है कि 1 पाई बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक कर जाता है और 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिससे हमारा साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है. बट अगर इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन देखा जाए तो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होता है कि साइक्लोरिवर्जन रिएक्शन होता है. साइक्लोरिवर्जन रिएक्शन में 2 सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक करते हैं और 1 न्यू पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि XAB क्या है. XAB एक सिंगलेट कार्बन है जो कि SO2 भी हो सकता है, N2 भी हो सकता है और CO को भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं. अब हम लोग यहाँ पे 2 रिएक्शन पढ़ा, साइक्लोएडिशन और साइक्लोरिवर्जन. तो ये साइक्लोएडिशन और साइक्लोरिवर्जन रिएक्शन क्या होता है, साइक्लोएडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. बट साइक्लोरिवर्जन में क्या होता है कि 2 सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं ब्रेक करते हैं. सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसमें क्या, साइक्लो एडिशन में क्या होता है कि 1 पाई बॉन्ड डिसअपियर करता है, लेकिन साइक्लो रिवर्जन में 1 पाई बॉन्ड जो होता है फॉर्म करता है. साइक्लो एडिशन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डिसअपियर हो जाते हैं, बट साइक्लो रिवर्जन में पाई बॉन्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, फिर से इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फिर से फॉर्म कर जाते हैं. फोर्थ पॉइंट बोलता है कि इसमें साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. साइक्लोएडिशन रिएक्शन में सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है, कि इसमें साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. साइक्लोरिवर्जन में मेन पॉइंट क्या है कि इसमें क्या होता है कि ओपन रिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. अब हम इसमें जैसे कि हमने यहाँ पे सिंगलेट कार्बन पढ़ा कि हमने यहाँ पे सिंगलेट कार्बन का यूज़ किया है. तो हमने सिंगलेट कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि इसका जो सिंगलेट कार्बन का जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिड होता है. इसके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. बट एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है जिसमें जो नॉन बॉन्डिंग होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो उसी तरह हमने SO2 को भी देखा कि SO2 में भी क्या होता है, उसका ऑर्बिटल भी सिंगलेट कार्बन के जैसे ही होता है. इसमें इसका जो सल्फर होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिड होता है. इसके 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है और एक नॉन बॉन्डिंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इससे सिंगलेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, इसलिए हम लोग इसको सिंगलेट कार्बन कहते हैं. ओके, हमें सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड साइक्लो एडिशन रिएक्शन ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता, बट देखा जाए तो बैकवर्ड साइक्लो रिवर्जन रिएक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. बिकॉज इसमें क्या होता है कि इनऑर्गेनिक स्टेबल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है. अब हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, चीलोट्रॉपिक रिएक्शन ऑफ द एल्किन विद सिंगलेट कार्बन. तो एल्किन का रिएक्शन जब सिंगलेट कार्बन के साथ कराया जाता है तब क्या होता है, अगर हमने सिस एल्किन लिया, ओके, जैसे कि यहाँ पर लिया गया है 2 सिस ब्यूटीन है ना, ठीक है. तो हमने इसमें लिया 2 सिस ब्यूटीन, ठीक है. इसका रिएक्शन सिंगलेट कार्बन के साथ कराया तो हमें सिस प्रोडक्ट मिला. लेकिन अगर ट्रांस ब्यूटीन लेते हैं हम लोग तो उसका ट्रांस ब्यूटीन का रिएक्शन सिंगलेट कार्बन के साथ कराते हैं तो ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है. अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. ओके, तो चीलोट्रॉपिक रिएक्शन 1,3-ब्यूटाडाइन विद सल्फर डाइऑक्साइड. 1,3-ब्यूटाडाइन का रिएक्शन SO2 के साथ कराया जाता है. तो इसमें क्या होता है कि 1 पाई बॉन्ड डिसअपियर होता है, 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है. ओके, एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम साइक्लिक कीटोन. यहाँ पर हमने साइक्लिक कीटोन लिया है, उसका रिएक्शन हीट और HMO के प्रेजेंस पे कराते हैं तो एल्किन बनता है. इस तरह हमने देखा कि सिंगलेट कार्बन कैसे रिएक्ट करता है और
किस तरह चिलोट्रॉपिक रिएक्शन को शो करता है। और मेन इसमें हम लोग सिंगलेट कार्बिन का ही यूज़ क्यों किए, क्योंकि हमारा जो सिंगलेट कार्बिन होता है वो अनस्टेबल होता है कंपेयर टू ट्रिपलेट कार्बिन। तो हमारा जो सिंगलेट कार्बिन होता है वो कम स्टेबल होता है, और कम स्टेबल होने का इजीली ब्रेक कर जाता है, और इजीली ब्रेक करेगा तो जल्दी रिएक्शन देगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर सिंगलेट कार्बिन का ही यूज़ करते हैं, ट्रिपलेट कार्बिन का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू।